तथा हया और जीनत कमरे में बैठी कुछ खा रही हैं। जीनत पूछती है, हया क्या खा रही हो? हया खुशी से कहती है, ये बहुत मजेदार हैं, हाथ रोकना मुश्किल हो जाए। इसी दौरान एक टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। यूसुफ भाई अंदर आते हैं और नरमी से कहते हैं, बेटा, खाने की कोई चीज जमीन पर गिर जाए तो उसे उठाकर साफ करके खा लेना चाहिए। हया हैरान होकर पूछती है, क्यों यूसुफ भाई? यूसुफ भाई नरमी से जवाब देते हैं, एक मर्तबा हुजूर घर तशरीफ लाए तो देखा कि रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर पड़ा है। आपने उसे उठाया, साफ किया और खा लिया। फिर फरमाया, आए आयशा, अच्छी चीज का एहतराम किया करो, क्योंकि जब ये किसी कौम से चली जाती है तो वापस नहीं आती। हया शर्मिंदा होकर बोली, जी यूसुफ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मंजर बदलता है। ऊपर के कमरे में जीनत, अयान, राफिया और फातिमा कुछ सजावट कर रहे हैं। जीनत कहती है, जल्दी करो सब लोग, हया आने ही वाली है। दरवाजा खुलने की आवाज आती है। सब एक साथ चलाते हैं। सरप्राइज। हया हैरत से कहती है, अल्लाह, ये सब मेरे लिए। मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मेरी सालगिरह है। सब एक साथ हिंसते हैं। सालगिरह मुबारक हो हया। वालिद साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ बेटी, केक काटो। हया खुशी से कहती है, जल्दी केक काटती हूँ, फिर तोहफे खोलूंगी। सब तालियां बजाते हैं। हया एक एक करके तोहफे खोलती है। पहला तोहफा खोलकर कहती है, वाह, ये तो स्कार्फ है। दूसरा खोलती है, ये भी स्कार्फ। तीसरा भी। हया जरा बेजार होकर बोलती है, बस करो, क्या सबने स्कार्फ ही दिया? सबके चेहरों पर हैरानी के आसार। फातिमा नरमी से कहती हैं, हया किसी के तोहफे पर नाराज नहीं होते। हया थोड़े गुस्से से बोली, लेकिन आपी, मुझे स्कार्फ पहनने से उलझन होती है। इतनी बच्चियां हैं जो नहीं पहनते, अगर मैं भी ना पहनूं तो क्या हो जाएगा? इतने में वालिद साहब आते हैं और नरमी से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, क्यों ना हम बात करें कि स्कार्फ पहनना चाहिए या नहीं? हया बोलती है, ठीक है वालिद साहब, बात करें। वालिद साहब कहते हैं, बेटा, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या करते हैं, हमें वो देखना चाहिए जो हमारा दीन कहता है। दीन इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है ताकि वो महफूज रहें। हया बोली, मगर लड़के तो स्कार्फ नहीं पहनते। वालिद साहब मुस्कुराकर बोले, बेटा, हर कीमती चीज को ढांप कर रखा जाता है, जैसे सोना, चांदी, हीरा। तुम भी अल्लाह की कीमती मखलूक हो, इसलिए तुम्हारी हिफाजत जरूरी है। फातिमा ने कहा, और याद रखो, मुकम्मल इस्लामी लिबास में लड़की ज्यादा महफूज रहती है, खास तौर पर बुरे लोगों से। वालिद साहब ने मजीद फरमाया, अगर कभी कोई अजनबी तुम्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करे या तुम्हें बुरा महसूस हो, तो फौरन वहां से भाग जाओ और अपने मामा, बाबा या उस्ताद को बताओ। हया खामोश हो गई, चेहरे पर निदामत के आसार जाहिर। वो आहिस्ता से बोली, वालिद साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वालिद साहब मुस्कुराकर बोले, शुक्रिया बेटा, यही असल खूबी है कि इंसान अपनी गलती मान ले।